आप लोगों का जो माँ का आशीर्वाद आप लोगों के थ्रू मिलेगा, उसके लिए मैं सचमुच खुश नसीब हूँ और बहुत खुश हूँ। आज तो रियली कई दिन के बाद हार्दिक खुशी हो रही है, क्योंकि मैं देख रहा था कि भाई बहनों से दूर रह के मेरे लिए क्या प्रॉब्लम आती हैं। मैं सचमुच मानसिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी अपने आप को अकेला सा समझने लगा था। परंतु श्री माता जी की कृपा है कि हमें छिंदवाड़ा जाने का मौका मिला और बहुत सारे भाई बहन दूर से देख के आप ही डॉक्टर सैनी हैं, आप ही डॉक्टर सैनी हैं। ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा सम्मान था इन भाई बहनों का की तरफ से। और आप सबको बताएं, हमें पद्मा दीदी के भी दर्शन हो गए थे, वहां ये आई थी पर उन्होंने अपने दर्शन दिए, मुझे मेरा मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत अच्छा हुआ। तो अभी थोड़ा बातचीत कर लें, फिर उसके बाद शुरू करते हैं, क्योंकि सभी आ जाएंगे तब तक। कई भाई बहन तो सोच रहे होंगे कि सर्वानुज शायद आज भी ना आए, नहीं, मगर मैं तो हाजिर हूँ और समय पे आने का प्रयास किया है। तो आप और कोई तब तक 2 मिनट बात कर लें, क्योंकि 4:15 बजे हम शुरू करेंगे फिर जो भी बात करनी है। तब तक अपना अनुभव बताइए गणपति इसमें छिंदवाड़े का, किसी को वहां गया था और कौन कौन गए थे? पद्मा दीदी आप ही बताइए। जी भाई हेलो। साहब, बहुत अच्छा अनुभव था। अच्छा। बहुत बड़ा कलेक्टिव देखने को मिला। हाँ, पहली ये बार था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो बाड़ा होता है ना, जहाँ पशुओं को इकट्ठा करके रख देते हैं, वो खुल गया। कोरोना की वजह से बाड़े में से सहयोगी निकले और माँ के दरबार में पहुंच गए, और लगभग 9,000 सहयोगी वहां थे। मैंने बात की थी उनसे, जबकि जी भाई साहब। उन्होंने सीमा रखी थी 3,000 की। जब मैंने बोला, उनको बोलता भाई 3,000 जो आएंगे, मैं क्या भाई मेरा नंबर तो नोट कर लो, तो उन्होंने मेरा नाम नोट करवा दिया था। तो इस तरह मैं पहुंच पाया। और आप बताइए पद्मा दीदी, आपका क्या अनुभव रहा? बाकी भी बताएंगे, क्योंकि मैं तो सबको जानता नहीं, जो जो वहां गए बहुत गए होंगे, और जो गए हैं वो जरूर अपना अनुभव बताएं। बहुत बढ़िया था। माँ के श्राइन में तो, जन्मस्थली में तो बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आए और हमें आत्म साक्षात्कार देने के लिए श्री माता जी ने हमें माध्यम बनाकर वो कार्य भी हमें प्रदान किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी। मुझे तो वहां 2007 में मिला था। मैं तो सड़क पे खड़ा था, जो आ रहा उनको दे रहा था, जो आ रहा था माँ का प्यार बांट रहा था। और एक जी। साधु बाबा आ गए, तो कहते क्या कर रहे? मैं क्या, कर लो हाथ इधर। कहा तो वो ये क्या हो गया? मैं क्या, इसी के लिए तो ढूंढता फिर रहा है भाई। आप क्या ये बाणा धारण किया है, तो इसी के लिए तो किया है। तो इस प्रकार हमें बहुत महापुरुषों के या महात्माओं के या साधुओं के को भी रियलाइजेशन देने का अवसर मिला, यहाँ भी और इलाहाबाद में भी, यानी प्रयाग में भी कई बार मिला। और जब भी मौका मिलता है उन लोगों को भी देते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष के। आप बोलिए, और फिर कोई डॉक्टर बोलना नहीं? साहब, मैं तो छिंदवाड़ा नहीं आ पाई, मेरे को भी बोला बोला तो था, लेकिन पापा की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं छिंदवाड़ा तो नहीं आ पाई। यहाँ पे लोकल पूजा अटेंड करी थी मैंने, इंदौर से कोई हूँ बात मैं। नहीं, ये चलता रहता है। हाँ। इसका हमें वो नहीं करना चाहिए, जब होता है कोई नहीं रोक सकता। हाँ। जब भी मौका मिलता है हमें वो, हाँ, वो डिसाइड होता है। मेरे आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ, आ रही है। जी भाई साहब, अच्छे हाँ से आ रही है। हाँ, अब ये चालू हुआ, पहले नहीं आवाज आ रही थी। खैर कोई बात नहीं। तो और कोई कुछ कहना चाह रहा है? को और अपना कौन गया अनुभव था? बताया छिंदवाड़ा का। मैं ही बताऊं? हाँ, आप गए ना। दीदी
दीदी मैं तो सुनने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। मैं तो सुनकर ही कुछ बोल देता हूँ, अदरवाइज मेरे पास क्या अनुभव है भाई, ये तो आप ही लोग बताएंगे ना। हम तो आपस में शेयर करते हैं, तो आप बताइए। खैर जो है, तो अगर आपने कहा है तो छिंदवाड़े के अनुभव तो बहुत ही अच्छे होते हैं। आपको अनुभव बताऊं, मैं 2003 में पहली बार गया था छिंदवाड़ा, और मैं ढूंढ ढांड के चला गया। उस वक्त ये किसी डॉक्टर के पास था, तब तक हमने लिया नहीं था, ये सहज में नहीं आया था ये जो जगह है। तो वहां से चला गया। फिर अगली बार मैं 2007 में एडवांस में गया था, और 5 में भी गया मैं। दो 3 के बाद 5 में गया। तो 5 में वहाँ एक सहयोगी, यूक्रेन के बहुत सारे सहयोगी 35 या 31 थे। तो उन लोगों को मैं बाद में उनको यहाँ लाने का जिम्मा मेरे को ही दिया गया था, भाई दिल्ली लेके जाना है इनको। तो मैं उनके साथ आया था। तो उनके साथ ही बहुत अच्छे अनुभव रहे। और एक बड़ा अनुभव वहाँ हुआ कि जो सज्जन वहाँ पर ये काम कर रहा था सहयोग के लिए, वो सहयोग ही नहीं था। तो करते करते काफी 2-3 दिन हो गए। फिर लास्ट डे में उनको क्या बोलते हैं, मार्केटिंग करानी थी, जो यूक्रेन के लोग आए थे, हम लेके गए, मैं भी उनके साथ था। तो ये सज्जन बैठ गए, वो अपने काम करने लगे, हम बैठ गए उसके। मैं बोला भैया आप इतने दिन से श्री माता जी के यहाँ काम कर रहे हैं, आपने कुछ पाया है या कुछ किया है? तो कहते ले मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। मैं कहा ठीक है। तो इनको रियलाइजेशन माँ की कृपा से हो गया, करवा दिया। अब बाद में इनके पिताजी से हमारी जान पहचान अच्छी हो गई, हम तो पहचानते नहीं थे। और फिर ये मेरे को शिलोंग में मिले। और वो था क्या बोलते हैं उसको, गुवाहाटी सेमिनार में गए थे हम, और वहां से शिलोंग गए थे आसाम में। तो वहां ये सज्जन मिले थे हमें, हमें इनके साथ मिलके। और बाद में इन्होंने, इनके पिताजी ने बोला भाई तुम कुछ अपना बारे में बताओ। तो इन्होंने वीडियो बनाया, और उसमें बताया कि डॉक्टर सैनी ने ही हमें को रियलाइजेशन देने का काम किया। और वो सज्जन वहां के सेंटर लीडर रहे हैं। तो उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी देखी हमने, और बहुत ही बढ़िया आदमी है। तो एक तो ये रहा। दूसरा ये रहा कि इस बार जब हम गए, जाते वक्त दिल्ली में मेरे को थोड़ी बहुत सारी परेशानियां आई थी। बताने की तो फायदा ही नहीं है, पर फिर हुआ, बता देते हैं आपको। दिल्ली में मेरी ट्रेन मिस हो गई थी, क्योंकि दिल्ली में ही 1.5 घंटा मेरे को निकल गया, जबकि मैं घर से 4 घंटे पहले निकला था, जब पहुंच जाना था 1 घंटा पहले। परंतु रश के कारण, भीड़ के कारण हम नहीं पहुंच पाए। तो फिर अगले दिन के लिए मैंने ट्रेन छिंदवाड़ा के लिए ली। तो उससे गया था मैं। आज जब छिंदवाड़ा जाते ही हमने पहला काम ये किया, उस दिन होली थी, शाम को आके हमने अपना जो पुराना छिंदवाड़ा से दिल्ली का टिकट था उसको कैंसिल कराया। और पतालकोट जो वहाँ की ट्रेन वहां से चालू होती है, स्टार्ट वहीं से होती है, और वो पंजाब तक जाते, उसमें कराया। और हमारे हरियाणा में एक जगह जींद जंक्शन है, वहां तक टिकट करा लिया। तब मैं उसमें आया बड़ा शांति से, कोई दिक्कत नहीं। और दिल्ली की जो गैस चैम्बर है, धूल धूप धुआं, दौड़ धूप ध्वनि, सब कुछ डी 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 सब कुछ है। तो उससे मैं बच गया। और मेरा दिल्ली में जाते सिर दर्द और ये बहुत कुछ बुरा हाल हो जाता है। यानी वो आते वक्त 5-7 मिनट ही वो रुकी वहां, और मुझे दिल्ली से करनाल यानी घर पे आने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं बाहर सिटी में आया, बाहर वहां से आया, तभी मैं इसके साथ आ पाया। बहुत अच्छा रहा। और इसके बाद दूसरी बात यह है, भाई बहन तो मिले, बहुत मिले, दूर से ही। मैं तो हैरान हूँ, माँ का धन्यवाद करता हूँ, इतने भाई बहनों का वहां साक्षात में यानी आमने सामने प्यार मिला। रियली बहुत अच्छा हुआ।
फिर जो हमारे नांदेड़ के सहयोगी भाई थे वो भी मिले मेरे को, बहुत महान सहयोगी हैं वो। आए आए उनके लिए मेरे पास प्रशंसा करने के लिए भी शब्द नहीं है। इसके बाद जो अगली जो घटनाएं हुई 3-4 दिन, वो ऐसे रही कि बहुत सारे सहयोगी जो शारीरिक रूप से परेशान थे, उनको उनकी वो बाधाएं दूर करने में हमें अवसर मिला। एक माइग्रेन थी, एक बहन को सिर्फ एकादश रुद्र जागृत किए और सिर दर्द गायब हो गया। एक और मिला हमें, वो पैरालिसिस का केस था, एकदम टेढ़ा होके चल रहा था, ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। आप लोगों को बताए, माइग्रेन के लिए भी एकादश रुद्र जागृत करो यहाँ से, और पैरालिसिस के भी लिए हमारी सोच में ये आया, जब ये गुरु सिर में जाके नाराज होके चले जाते हैं हमारी गलती के कारण, तो ये बाधाएं आती हैं। जब हमने वो पैरालिसिस के केस का जब ये किया, आह्वान किया गुरुओं का, और उसको बोला आप देखो, तो हाथ उठाए, हाथ उसके हल्के हो गए, पाँव भी उठ गए ठीक से। फिर हमने उसको दौड़ाया, आप विश्वास करिए वो दोनों हाथ ऊपर करके दौड़ रहा था, ये नहीं पता लग रहा था कि इसको पैरालिसिस हुआ है। तो ये भी बड़ा आशीर्वाद हो गया। एक वीडियो हमने डाला है, वहां पर एक बहन मिली हमें महाराष्ट्र की, उसका वीडियो है एक 1.5 मिनट का ही है। वो 416 316 या 17 है, पता नहीं 18 है, वो लास्ट वीडियो से पहला है वो। तो वो बहन भी वहीं की वहीं गुरु जागृत करने मात्र से उसका कई साल पुराना सियाटिका कमर दर्द ठीक हो गया, और वो वही उन्होंने करके दिखाया। एक और सज्जन मिला हमें, जब हम पंडाल में थे, आ रहे थे, मैं आ रहा था, मेरे साथ एक और था, तो वहां एक भाई अपना वो वॉकर का डंडा लेके पांव लंबे करके बैठा हुआ था। मैंने पता नहीं वो आराम कर रहा था उसमें। मैंने बोला क्या हुआ, कि मेरे को ये गड़बड़ है और मैं 25 साल से ना उठ सकता हूँ, ना बैठ सकता हूँ, ना चल सकता हूँ, खड़ा भी नहीं हो सकता। तो मैंने बोला भाई चल आ जा मेरे साथ। तो थोड़ी दूर में हमारा टेंट था, टेंट में वो एक दूसरा एक सहयोगी यंग ब्लड था, ये यंग जवान लड़का था, वो उसको लेके आ गया जैसे तैसे करके, और हमने माँ की कृपा से उस पे अपना जो हमारा जो ज्ञान है, चाहे वो आयुर्वेद का है, चाहे एक्यूप्रेशर का है, चाहे चाइनीज का है, कोरियन का, वो भी लगाया उस पे, और हमने लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा उस पे काम किया। और उसकी लास्ट वीडियो में लगभग 566 व्यूज आ चुके हैं। वो आदमी अपने आप उठने लगा, बैठने लगा, बैठने का प्रयास किया, जो जो 25 साल से कुछ भी नहीं कर सकता था, खड़ा होके चलने लगा, हाथ ऊपर करने लगा, साइड में करने लगा, पीछे करने लगा। पहले बोलता हाथ उठाता तो दर्द होता था, उस दिन वो सारा का सारा ठीक हो गया, और उसके मुंह से ही बोलता है कि भाई मैं तो 75% ठीक हो गया। तो ये भी एक आशीर्वाद हमारे लिए माँ की कृपा से। फिर उसके बाद 21 में प्रोग्राम खत्म हो गया, 22 को वहीं रहे। एक वहां पर विजय पाल जी हैं उनके पास, और 23 को मॉर्निंग में हम निकले, और 24 को यहाँ घर पहुंच गया मैं 8 बजे। दूसरा सराइन में तो यानी जहाँ माँ का जन्म स्थली है, मंदिर है, उसमें तो हमें बहुत बैठ के बहुत बार सब तरह से अवसर मिला है। जब ये मंदिर नहीं बना था, पिछली जो जहाँ मेडिटेशन होते वो हाल नहीं बना था, पहले यहाँ पर 12-14 छोटे छोटे हट थे, उनको सर्वेंट रूम कमरे बोलते थे, छोटे छोटे थे। वो श्री माता जी के टाइम के बने थे। ये जो श्री माता जी का घर है, इसको उसी रूप में मेंटेन किया गया जैसा ये उनके समय में था। और हमारा सौभाग्य है रियली, जहाँ माँ छोटे छोटे नन्हे पैरों से दौड़ती होंगी, कूदती होंगी, खेलती होंगी,
हमें वहां बैठ के मेडिटेशन, उस रूम में भी वैसे भी चलने फिरने का भी अवसर मिला। ये बहुत बड़ी बात है। बस यही एक अनुभव हम बता सकते हैं। बाकी चैतन्य वो चीजें तो देखो हर एक इंडिविजुअल की अपने अपने हिसाब से होती है, किसको क्या माने देना है, किसकी श्रद्धा कितनी है, किसके विश्वास कितना है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो माँ के प्रति, सहज के प्रति या मानवता के प्रति करता है, वो चीजें अपने आप में काउंट होती है। उसी आधार पर वो सबको मिलता है। कोई ये कहे कि मेरे को ऐसा मिल गया, ठीक है भैया, आपका अपने हिसाब से मिला है। मैं कहूँ मेरे को ये मिला, मेरे हिसाब से मैं इसके जैसा क्यों नहीं मिला, वो नहीं कर सकते हम ना। हम ये देख के दूसरे को इतना कुछ मिल गया, मेरे को, अरे मेरी झोली जितनी है उतनी जितनी मेरी करनी है वो ही तो मिलेगी। अदरवाइज तो हम ये नहीं कह सकते किसी को कि मेरे को इससे कम क्यों मिला या इससे ज्यादा क्यों मिला। तो ऐसे हमारा मानना है। तो इस प्रकार ये बहुत ही रिमार्केबल रहा है। मैं तो 4-5 बार जा चुका हूँ वहां पर, और अब जाना आना आसान हो गया है अब, क्योंकि हमें ये ट्रेन है छिंदवाड़ा से पंजाब तक जाती है और वो हरियाणा से होके निकलती है। मेरे घर से लगभग 70-80 किलोमीटर या 90 किलोमीटर पे वो जगह है जहाँ से हम ट्रेन पकड़ सकते हैं। तो इन फ्यूचर अगर हम गए तो वहीं से पकड़ेंगे, ताकि दिल्ली में हमें वो धूल धूप धुआं और दौड़ धूप और वो जो ध्वनि और जो पॉल्यूशन है, जो वहाँ का गैस चैम्बर है, वो उससे बच जाएंगे। थोड़ी देर निकलेंगे, बस ये चलते ही निकलेंगे, वहां रुकना नहीं पड़ेगा। फिर दिल्ली के जो भीड़ भड़ाका है वहां से 2-2 घंटे 15-20 किलोमीटर पार करने में ही लग जाते हैं। वहाँ वहाँ बहुत मुश्किल होती है। खैर, जो भी हुआ ठीक हुआ। वी एंजॉयड दैट आल्सो। बड़ी बात ये रही कि मेरे को मैं अपने घर से निकला तो बस स्टॉप पे गया, बस स्टॉप पे ट्रेन बस नहीं आई, फिर मैंने यहाँ से 4 व्हीलर पकड़ा और पानीपत हमारे से 40-45 किलोमीटर वहां गया। मैंने ये सोच के गया था वहां की बस मिल जाएगी जल्दी, तो वहां भी बस नहीं मिली। पीछे से एक बस आई जो यहीं से करनाल से होके गई थी हमारे शहर से, तो उसमें जबरदस्ती में घुसा और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 2-2.5 घंटे से ज्यादा स्टैंडिंग में खड़ा रहा, यही सोच सके कि भाई जैसे तैसे मेरे को बस रेलवे स्टेशन पहुंचना। और आई मैं 15 मिनट से मैंने ट्रेन मिस कर दी, और इसलिए मैं अगले दिन वहीं से फिर दूसरी ट्रेन करके गया। जय श्री माता जी। अनुभव तो अच्छे भी होते हैं, इसमें थोड़े से ये भी होते हैं, शरीर है, संसार है, इसमें रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा। अब ये तो अनुभव रह गया, और अब हम शुरू करते हैं।